भगवत चरण कमलानुरागी बंधुओं, श्रद्धामयी माताओं, भगवान श्री कृष्ण की मंगलमयी कथा श्रीमद् भागवत के रूप में हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुई है भगवान वेद व्यास जी की कृपा से, और कही गई है अमलात्मा परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज के श्रीमुख से परीक्षित जी ने श्रवण किया। लेकिन उनकी कृपा के कारण हम सबको श्रीमद् भागवत का संदेश और उपदेश सुलभ हो रहा है। तो उन महापुरुषों के चरणों में बारंबार प्रणाम, जिनके कारण यह श्रीमद् भागवत का प्रसाद हम सब लोगों को सुलभ हुआ। अच्युतस्य पादाम्बुजोपासनमत्र नित्यम् श्रीमद् भागवत का संदेश है, और वह संदेश उपदेश नौ योगीश्वरों में जो सबसे पहले योगीश्वर हैं, जिनका नाम है कवि। ईशावास्योपनिषद की बात कल कही गई थी। कविर मनीषाम परिभु स्वयंभू। कवि कौन? का जो स्वयंभू परमात्मा का अपरोक्ष अनुभव जिसने कर लिया हो। कवयः क्रांत दर्शया। क्रांत से अर्थ है प्रत्यक्ष, जिसको उस परमात्मा का अपरोक्ष अनुभव हो गया हो, ज्ञान हो गया हो, वह कवि। यद्यपि हम लोग कविता बनाने वाले को कवि समझते हैं, वह अर्थ ठीक है, पर यहां जैसे श्री हनुमान चालीसा में कवि कोविद कही सके कहां ते, वहां कवि से अर्थ है परम ज्ञानी, आत्म तत्व का साक्षात्कार जिन्होंने किया हो। ऐसे हैं महाराज कवि, नव योगीश्वरों में प्रथम। इनसे महाराज वसुदेव जी ने पूछा कि महाराज आप ऐसा कोई उपाय बतावें ताकि यह जो जीवन में सदा भय बना रहता है, इस भय की निवृत्ति हो जाए। और उपाय क्या है? तो महाराज कवि ने कहा कि भगवान की भक्ति। तो कहा कि भक्ति कैसे करें, और जो भक्ति करने वाले हैं उन भागवत पुरुषों का स्वरूप क्या है, सो हमें समझाएं, भागवत धर्म का उपदेश करें। तब महाराज कवि ने यह बात कही, अच्युतस्य पादाम्बुजोपासनमत्र नित्यम। अच्युत भगवान के चरण कमलों की उपासना करना। अच्छा भाई, यह उपाय बताया, तो समस्या क्या है जिसके समाधान के लिए उपाय बताया गया है? औषधि बताई गई, तो रोग क्या है? बड़ा सुंदर प्रसंग है। एक रोग है कि हमारी बुद्धि में उद्वेग है। श्रीमद् भागवत में वर्णन आया कि उद्वेग है जो बुद्धि में, एक व्याकुलता है, एक आकुलता है, ठहराव नहीं है। तो कोई कहेंगे कि यह कैसे जाने कि हमारी बुद्धि आकुल व्याकुल है? इसकी एक ही पहचान है कि हमारी बुद्धि, हमारा मन हमारे भीतर ठहरता ही नहीं है। जैसे कोई किसी मकान में कैद हो और उसका मन भीतर न लग रहा हो, तो बार बार खिड़की पर जाता है, बार बार दरवाजे पर जाता है कि सड़क पर कौन आ जा रहा है, जरा उससे मिलने, जरा उससे मिलने, जरा उससे मिलने। तो जो बाहर बार बार जा रहा है, इसका अर्थ है कि उसे अपने घर में शांति नहीं मिल रही है, इसीलिए तो बार बार बाहर जा रहा है। तो अब आप विचार करके देखें, बड़ी आध्यात्मिक बात कही गई बहुत सरलता से, कि हमारे मन को अगर विश्राम भीतर मिल गया होता तो ये आंख की खिड़की पर बार बार न जाता।
बाहर का जगत देखने के लिए। कान की खिड़की पर क्यों जाता शब्द सुनने के लिए? यह बहिर्मुखी हो गया है और बार बार, अच्छा रोकने पर भी नहीं रुकता है। तो यह जो उद्वेग है यह हमारा रोग है कि हम बार बार बहिर्मुखी वृत्ति में रहते हैं। और एक संत कहा करते थे, अंतर्मुखी सदा सुखी और बहिर्मुखी सदा दुखी। तब क्या करें? तो यहां यह कहा कि भीतर बिठाओ इस मन को। उपासना का अर्थ है बैठना। जैसे उपासन के जैसे आसन उसको कहते हैं जहां बैठा जाए। तो उपासन का अर्थ है समीप बैठा जाए। तो यह कहा कि मन को बुद्धि को बिठाओ किसके समीप? तब यह कहा कि अच्युतस्य पादाम्बुजोपासन मत्र नित्यम। अच्युत भगवान के जो चरण कमल हैं उनके पास मन को बिठाओ। और यह बात जो कही गई है, मुझे लगता है कि श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भगवत गीता, वेद शास्त्र पुराण, रामचरितमानस सब ने कही है। तुलसीदास जी ने शिकागो सुन जी से कहलाया, सब कर मत खग नायक एहा करी राम पद पंकज देहा। और श्री हनुमान जी ने भी रावण से यही कहा था, राम चरण पंकज उर धरहु लंका अचल राज तुम करहु। अगर हमारे मन में भगवान के चरण बैठ जाएं, भीतर भगवान के चरणों का चिंतन होने लगे और यह मन अगर उन चरणों का चिंतन करने लगे, उनके पास थोड़ी देर भी बैठे, तो इसका मन का और बुद्धि का ये उद्वेग समाप्त हो जाएगा। इसकी यह स्थिति समाप्त हो जाएगी। जैसे एक बात मैं आपको कहूं, एक ग्वालिन की गाथा है, बड़ी सामान्य सी गाथा है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। उसमें कहा गया कि ग्वालिन दूध लेकर निकलती थी। एक बालक था, अनाथ, गरीब था, बेचारे का कोई नहीं था, आश्रयहीन। उसका नाम लोगों ने रख दिया था भगतू। ग्वालिन ने कहा कि बेटा तू भी दूध पिएगा? बोला मां मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो ग्वालिन बोली तुझसे पैसे नहीं लूंगी, तू भर पेट पी, जितना लेना है दूध ले। गरीब बालक को दूध मिल गया, बड़ा खुश हुआ। मां यह दूध तो बहुत स्वादिष्ट है, इससे भी अधिक कुछ स्वादिष्ट होता है। ग्वालिन ने कहा कि खीर इससे भी अधिक स्वादिष्ट होती है। खीर? मां कैसे बनती है? कि इस दूध में चावल डालते हैं, चीनी डालते हैं। तो भक्तु बोला कि मां मुझे कैसे खीर खाने को मिलेगी? मैं कहीं से चावल मांग लाऊं, चीनी कहीं से मिल जाए तो दूध। ग्वालिन बोली तू चिंता मत कर, प्रतीक्षा कर, मैं कल खीर बनाकर ही ले आऊंगी। अब बालक के मन में खीर के स्वाद की कल्पना हुई कि कैसी खीर होगी, जब दूध इतना मीठा तो खीर कैसी होगी। लेकिन उसने सोचा कहीं ग्वालिन ना आई तो कहा कि मां तुम अपना स्थान बता दो, कहां रहती हो, अगर तुम नहीं आई तो मैं वहां आ जाऊंगा। ग्वालिन बोली नहीं मैं आ जाऊंगी बेटा, भरोसा कर। अच्छा मां तो अपना नाम ही बता दे। तो ग्वालिन ने कहा कि बेटा मेरा नाम रामा है। उस ग्वालिन का नाम था रामा। भक्तू ने कहा ठीक है। ग्वालिन तो चली गई। अब इसने सोचा कि ग्वालिन नहीं आई और उसके घर का पता नहीं मालूम, तो नाम तो याद रखूं ताकि वहां पहुंच जाऊं। अब इसने उसका नाम लेना शुरू किया। अब वो रामा 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 रामा, और बालक की लगन तो थी खीर में, और ग्वालिन भूल न जाए क्योंकि खीर उसी से मिलेगी, तो वह नाम लेने लगा। यह नाम दिन भर लिया उसने, रात भर लेता रहा। तो रामा राम नाम बनकर ऐसी उसकी अंतर्मुखी वृत्ति हो गई कि उसको पूरा स्वाद भीतर ही आने लगा। अब राम 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 करते डूब गया। तो जैसे ही वह ग्वालिन आई खीर लेकर, अब वो जगावे, बेटा भक्तू ये खीर खा ले, बड़ी स्वादिष्ट है। भक्तू तो आंख बंद के रामा रामा रामा। ग्वालिन बोली अरे बेटा उठ तो ये खीर खा। भक्तू कहता ना भैया अब कुछ नहीं चाहिए, रामा रामा रामा। इसमें ऐसा परम स्वाद मिल गया है कि अब किसी बाहर के स्वाद की जरूरत ही नहीं रही है। तो यह कथा क्या सिद्ध करती है कि हमारा मन जो बाहर के स्वादों में बार बार जाता है, जो हमारी बुद्धि बाहर के भोग सुख के लिए बार बार लालायित होती है,
इसका केवल कारण यह है कि हमें भीतर का स्वाद नहीं मिला, भक्ति का सुख नहीं मिला, इसीलिए भोग सुख के लिए मन व्यग्र होता है, बुद्धि व्याकुल होती है। श्री तुलसीदास जी ने कहा ना, जो मोहि राम लागते मीठे तो नवरस सटरस रस अनरस हो जाते सब सीठे। इसीलिए ये अगर मन और बुद्धि का आप अनुभव करते होंगे कि कितना ही इन्हें भोग सुख मिले तो भी एक अतृप्ति रहती है, एक कोई बात ऐसी रहती है जो अभाव का अनुभव निरंतर कराती रहती है। सब कुछ सांसारिक सुख भोग मिलने के बाद भी एक आत्यंतिक अभाव की अनुभूति होती है, और उस अभाव की निवृत्ति भगवान के अनुभव से ही होगी, भगवत प्राप्ति से ही होगी, और कोई उपाय नहीं। तो क्या करे का ये कवि जो योगी नव योगीश्वरों में प्रथम योगीश्वर हैं, उन्होंने कहा महाराज निमि से कि आप अच्युत भगवान के चरण कमलों के पास मन को बिठाएं। तो कहां का भगवान के चरण है भीतर और मन जा रहा है बाहर। अब ये भीतर रुके तो इसे भगवान के चरणों की भक्ति का स्वाद मिले। लेकिन अब एक समस्या भी है। देखो, ये कहना बहुत आसान है कि अपने मन को भीतर लगाओ, रोको। कई बार आपने देखा होगा कि जैसे आप गांव की घटना से अंदाजा लग जाएगा, गांव में कोई बाहर से घूमकर आया हुआ व्यक्ति अपने घर में जाए और घर के आंगन के बाद भीतर के कमरे में जाए, तो ये गांव वाले लोग जानते, उन्हें थोड़ी देर कुछ दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी आंखों को बाहर रोशनी का अभ्यास है। तो अब भीतर जाकर कहते चले जाओ, उस कमरे में वो चीज रखिए, उठा लाओ। अब वहां बिजली की व्यवस्था तो है नहीं, और दिन में दिया जलाए कौन। तो कहा मां यहां तो कुछ नहीं दिख रहा है। तो मां कह दी अरे थोड़ी देर ठहर जा, तेरी अभी बाहर की आंखें हैं, अगर थोड़ी देर ठहरा रहेगा तो दिखाई देने लगेगा। और यही होता भी है कि सचमुच अगर थोड़ी देर ठहर जाओ तो फिर आंखें धीरे 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 देखने लगती हैं। अच्छा, शहरों में भी आप देखें, बिजली एकाएक बंद कर दो तो एकदम अंधेरा छा जाता है कमरे में, और फिर थोड़ी थोड़ी देर में कहते इतना अंधेरा हो गया, कहा कि अभी अभी बिजली बुझाइए, थोड़ा ठहरो तो फिर उजाला होने लगेगा। तो अंधेरा जो गहन अंधेरा था उसमें थोड़ा थोड़ा उजेला लगने लगता है, पर प्रतीक्षा करनी पड़ती है बिजली ऑफ करने के बाद। इसी तरह गांव में कोई अपने कमरे में जाए तो उसे प्रतीक्षा करनी पड़ती है। मैं भी आपसे यही निवेदन कर रहा हूं कि आप अपने मन को भीतर रोकेंगे तो यह घबराएगा। क्यों? इसकी बाहर की देखी हुई आंखें हैं, बाहर की रोशनी में रहा है, भीतर इसे अंधेरे का अनुभव होगा। लेकिन अगर इस अंधेरे में मन को रोके रहे तो परमात्मा का प्रकाश प्रकट हो जाएगा, फिर इसे बाहर जाने की जरूरत ही नहीं रहेगी। इसलिए कहा यही एक उपाय है, और इसीलिए कहा जा रहा है अच्युतस्य पादोंबुज, जो पादांबुज भगवान के चरण कमल। अच्छा, अब एक अद्भुत बात है, भगवान के चरणों को अंबुज कहा जा रहा है। पादांबुजो पासन मत्र नित्यम, नित्य नियम पूर्वक भगवान के चरण कमलों के समीप है। अच्छा, चरण को कमल क्यों कहा? कमल तो इसलिए कि भगवान के चरण सगुण साकार भगवान इतने सुंदर हैं कि उनके चरण कमल से भी अधिक कोमल हैं। पर कमल से अधिक कोमल कहने के लिए कोई उपमान नहीं मिलता, इसलिए हम लोग कमल कहते हैं, चरण कमल कहते हैं। पर दूसरा अर्थ भी है कि भगवान कोमल हैं इसलिए उनके चरण कमल की तरह हैं। दूसरा अर्थ यह है कि चरण हमारे भी हैं और भगवान के भी हैं, पर हमारे चरण कमल नहीं है। हम संतों के चरणों को कमल कहते हैं, गुरुजनों के चरण को कमल कहते हैं, भगवान के चरण को कमल कहते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि कमल निर्लिप्त भाव का अद्वितीय उदाहरण है। क्योंकि कमल जल में रहकर भी जल में नहीं रहता, जैसे जैसे जल बढ़ता है वैसे वैसे कमल भी बढ़ जाता है, पर जल में रहकर भी जल में डूबता नहीं है, यही उसकी निर्लिप्तता है। इसीलिए गीता में कहा गया पद्म पत्र मिमाम भसा, श्री रामचरितमानस में कहा गया पद्म पत्र जिमि जग जल जाए,
और संतों ने कहा न जग छोड़ो न हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में, और रहो दुनिया में तुम ऐसे कमल रहता जो पानी में। तो जगत में हमारे भी चरण रहते हैं, और चरण से ही एक शब्द बना है विचरण, पर हमारे चरण निर्लिप्त भाव से नहीं रह पाते हैं। हम विचरण तो जगत में करते हैं, पर कहीं ना कहीं आसक्ति हो जाती है। हम फूल चुनने आए थे बागे हयात में, और दामन को खाक जार में उलझा के रह गए। तो ये निर्लिप्त नहीं रह पाते, पर भगवान के चरण ऐसे हैं जो निर्लिप्त हैं, इसीलिए उनको कमल कहा। अच्छा, अब लाभ क्या होगा इन चरणों के पास बैठने से? का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि देखो, लोहे की कील छोटी सी हो और उसको भी अगर पानी में डालो तो डूबने से उसे कोई बचा नहीं सकता, पर वह कील लकड़ी की नौका से जुड़ जाए तो नाव में हजारों कीलें लगा दो, पर वे नाव के साथ पार हो जाती हैं, क्योंकि नाव नहीं डूबने वाली है, धातु है लकड़ी। नाव उस धातु की बनी है जो नहीं डूबने वाली है, और कीली उस धातु की बनी है जो डूबने वाली है। तो वह कीली अगर अकेली रहेगी तो पानी में डूबेगी जरूर, उसे डूबने से कोई बचा नहीं सकता। लेकिन अगर वह नहीं डूबने वाली नाव से जुड़ गई तो उसे कोई डुबा नहीं सकता। तो बस यही है, भगवान के चरण उस धातु से बने हैं जो कभी जगत के जल में डूब नहीं सकते, और हम उस धातु के बने हैं कि हम डूबे बिना रह नहीं सकते। तो हम लोहे की कीली की तरह हैं और भगवान के चरण नाव की तरह हैं। तो ये लोहे की कील की तरह जीवन अगर भगवान के नाव रूपी चरणों से, कमल रूपी चरणों से जुड़ जाए तो हम भी पार हो जाएंगे, डूबेंगे नहीं। यही भगवान के चरणों की विशेषता है, इसलिए उन्हें कमल कहा गया। संतों के चरण कमल, गुरुदेव के चरण कमल इसीलिए क्योंकि वे निर्लिप्त हैं, वे असंग हैं, इसीलिए यह कहा गया कि अच्युतस्य। अच्छा, एक बात और भी बड़ी अद्भुत, क्या श्रीमद् भागवत भी अद्भुत है, एक एक शब्द में कैसे अर्थ। यहां भगवान का और कोई नाम नहीं दिया, गोविंद नाम नहीं, श्री कृष्ण नाम नहीं, अच्युतस्य, अच्युत। और अच्युत का अर्थ है जो अपने स्थान से कभी स्खलित ना हो। अच्छा, अब यहां अच्युत कहा गया भगवान को, अपने स्थान से जो स्खलित न हो। इसका अर्थ क्या? ऐसे लोग भी हैं जो कभी कभी तो निर्लिप्त रह लेते हैं, पर चूक जाते तो फिर लिप्त हो जाते हैं, कहते फिर होश आता करे हम कहां फंस गए। फिर तो जीव का यह स्वभाव है, हो सकता है कोई असंगता प्राप्त कर ले, लेकिन कुसंग पाकर फिर उसके जीवन में संग आ जाए। तो यह मनुष्य के साथ तो है, पर भगवान के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि वे अच्युत हैं। और अच्युत शब्द पर मुझे वो बात भी याद आई कि अर्जुन ने भी भगवान कृष्ण का यही नाम लिया। गीता में वे कहते सैन्यों रुभयोर मध्य रथम स्थापित्वा में अच्युत। हे अच्युत भगवान, आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करिए। तो भगवान मुस्कुराए। अब मुस्कुराए इसलिए कि मुझे तो अच्युत कह रहे हो, मैं तो नहीं चूकूंगा, मैं तो अपनी जगह से नहीं गिरूंगा, पर अर्जुन तुम अपनी सोचो, तुम अच्युत के साथ हो तो कहीं तुम स्खलित मत हो जाना। और हुआ वही, भगवान श्री कृष्ण ने ठीक बीच में रथ को खड़ा किया। और ठीक बीच में क्या का? अपने और पराये के बीच में। बीच में रहने का अर्थ न इधर झुकाव न उधर झुकाव, असंग। तो भगवान तो रथ को वहीं खड़ा करते हैं जहां असंगता है, लेकिन अर्जुन झुक गए। कौरवों को जो देखा है तो उनकी तरफ मन चला गया कि ये हमारे, ये हमारे, ये हमारे। भगवान ने मन ही मन कहा कि यही विडंबना है, जो मैंने ठीक बीच में रथ खड़ा किया, पांडवों से उतनी दूरी, कौरवों से भी तुम्हारी उतनी दूरी, लेकिन कौरव भले ही अपने दिख रहे हो पर है तो दूर ही। पर भगवान कहते हैं यह आश्चर्य है कि मैं इतना पास हूं, वो तो मैं अपना दिख नहीं रहा हूं, और जो इतने दूर है वो अपने दिख रहे हैं। इसका अर्थ है कि मैं तो अपनी जगह से नहीं गिरा, मैं तो तुम्हारे साथ ही हूं। मुंह को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। पर भगवान ने कहा कि अर्जुन उधर नहीं, इधर देखो,
सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। तो जैसे अच्युत भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, इसी तरह अच्युत भगवान सबके हृदय में बैठे हुए कह रहे हैं कि उधर नहीं, इधर देखो, मुझसे ज्यादा तुम्हारे समीप और कौन होगा, और तुम मुझसे मिलकर सुखी हो जाओ। और इसीलिए ये योगीश्वर महाराज कवि ने कहा कि जीवन का सर्वोत्कृष्ट धर्म यह है कि भगवान के चरण कमलों के समीप रहना, बैठना। जब चिंतन करें तब भगवान के चरणों का चिंतन करें, चरणों में, भगवान के चरणों में अपना मन लगा रहे, यही भागवत धर्म है। अच्छा, इस भागवत धर्म की अद्भुत महिमा बताई गई। इसमें कहा गया कि धावन निमील्य, धावन वा नेत्रे न स्खलेन पते दिह। बड़ा सुंदर संकेत है, धावन निमील्य, दौड़ो, तेज दौड़ो, वा नेत्रे। अच्छा, तेज तो दौड़े, ये भक्ति का मार्ग देखो कैसा अद्भुत है। यही भागवत धर्म की विशेषता है। कहते हैं भक्ति का मार्ग दौड़ने के लिए है, चलने के लिए नहीं, दौड़ो। अच्छा, दौड़े तो कैसे दौड़े? आंख खोलकर। तो अद्भुत बात कही, निमील्य वा नेत्रे, दोनों आंख मूंद कर दौड़ो। वाह महाराज, बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं। अगर आंख मूंद कर दौड़ेंगे तो गिरेंगे नहीं, फिर तो पतन होगा ही, गिर ही जाएंगे हम सड़क पर। क्यों आंख मूंद कर दौड़ने की बात आप कह रहे हैं? पर अद्भुत बात महाराज कवि कहते हैं कि महाराज निमि, इस मार्ग में आप भक्ति के राजपथ पर आप आंख मूंद कर दौड़ो, ना आपका पतन होगा, ना आप गिरेंगे, न रास्ता से भटकेंगे और न गिरेंगे, न स्खलन होगा और न पतन होगा। अब यह बात तो भाई समझ में नहीं आती, किसी से भी कहो कौन मानेगा। लेकिन आहा, और सचमुच बहुत समय तक यह बात अब श्रीमद् भागवत की है, इतने बड़े महात्मा ने कही है और भगवान की वाणी है, तो यह माननी तो पड़ती है कि भक्ति के मार्ग में आंख मूंद कर भी चलो तो गिरोगे नहीं, रास्ते से भटकोगे नहीं। पर यह बात बुद्धि कैसे स्वीकार कर ले, समझ कैसे स्वीकार कर ले कि कोई आंख मूंद कर दौड़े और गिरे नहीं, रास्ते से भटके नहीं। आहा, मुझे इस पंक्ति के अर्थ के लिए स्मरण हो रहा है, श्रीमद् भागवत की व्याख्या के लिए मुझे तो ऐसा लगता था जैसे श्रीमद् भागवत ने ही पूज्य श्री स्वामी जी महाराज के रूप में अवतार लिया है, सुखदेव स्वरूप। ऐसी अद्भुत व्याख्या मैंने कभी नहीं सुनी। और श्रीमद् भागवत का प्रचार प्रसार प्रसाद जहां जहां जिस जिसको मिल रहा है संपूर्ण धर्म जगत में, वह पूज्यपाद वृंदावनवासी श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज की कृपा है। और उन्होंने इस प्रश्न का ऐसा अद्भुत उत्तर दिया जो किसी को नहीं सूझा। अब यहां कहा जा रहा है कि आंख मूंद कर दौड़ो, न गिरोगे न रास्ता भटकोगे। तो स्वामी जी महाराज से किसी ने पूछा कि महाराज ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई आंख मूंद कर दौड़े, रास्ता भी ना भटके और गिरे भी नहीं। तो पूज्य स्वामी जी मुस्कुराकर बोले, क्या अद्भुत समाधान। उन्होंने कहा, इसमें क्या आपत्ति है? इसमें एक बात सोचो, अगर अकेला आदमी आंख मूंद कर दौड़े तो गिरेगा और रास्ते से भटकेगा, और अगर किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया हो तो फिर खूब आंख मूंद कर दौड़े, न गिरेगा न रास्ते से भटकेगा। इसीलिए भक्त के लिए कहा गया है कि वह आंख मूंद कर दौड़े, भगवान के भरोसे दौड़े, उसका हाथ तो भगवान ने पकड़ रखा है, इसलिए न उसका स्खलन होगा न पतन होगा। और यह बात ऐसी अद्भुत लगी कि यह तो ऐसे लगता था जैसे श्रीमद् भागवत ने स्वयं ही अपना अर्थ प्रकट कर दिया। और भगवान श्री कृष्ण ने यह कहा भी, अर्जुन से भी कहा, कौन्तेय प्रतिजानी है, हे अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो, न मे भक्ता प्रणश्यति, कि मेरे भक्त का पतन नहीं होता। अर्जुन ने कहा, सो तो ठीक है कि आपके भक्त का पतन नहीं होता, लेकिन मैं प्रतिज्ञा करूं, यह बात समझ में नहीं आई। आप ही क्यों नहीं प्रतिज्ञा कर लेते? श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि आप प्रतिज्ञा करो कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपने भक्त का पतन नहीं होने दूंगा। आप मुझसे क्यों कह रहे हैं कि मैं प्रतिज्ञा करूं कि आपके भक्त का पतन नहीं होगा? कौन्तेय प्रतिजानी है, अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो। कर बोले, अर्जुन
इसलिए तुम प्रतिज्ञा करो, क्योंकि अगर मैं प्रतिज्ञा करूंगा तो मैं भक्तों के लिए कभी कभी अपनी प्रतिज्ञा तोड़ भी देता हूं। मेरी प्रतिज्ञा का कोई ठिकाना नहीं है। भक्त की बात रखता हूं, अपनी बात तो मिटा देता हूं। लेकिन अर्जुन, अगर तुम प्रतिज्ञा कर लोगे तो तुम्हारी प्रतिज्ञा की सदा मैं रक्षा करूंगा, और इसीलिए मेरे भक्तों का पतन नहीं होगा, इसलिए तुम प्रतिज्ञा करो। अच्छा, आंख मूंद कर चलने का क्या अर्थ? आंख मूंदने का अर्थ है विश्वास। जैसे कोई किसी से कहता है तो यही कहता है कि भाई हमारी बात आंख मूंद कर मान लो, माने विश्वास कर लो। अच्छा, एक और भी बात है, भक्ति आंख का विषय है ही नहीं। आंख के द्वारा भी भक्ति की जाती है, पर भक्ति तो श्रवण का विषय है। इसीलिए भक्ति का पहला जो स्वरूप है श्रीमद् भागवत में, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। श्रवणम, सुनकर तो विश्वास ही किया जाता है, सुनकर विश्वास किया जाता है। एक सज्जन ने कहा कि भगवान की इतनी बात सुनते हैं, फिर भी भगवान में उतना मन नहीं लगता जितना जगत में लगता है, इसका क्या कारण है? तो हमने उनसे निवेदन किया कि इसका एक ही कारण है, जगत दिखाई देता है और भगवान सुने जाते हैं। भगवान सुने जाते हैं, जगत दिखाई देता है। तो सुनने से अधिक ये दिखने वाला जगत ज्यादा प्रभावित कर देता है, क्योंकि आंख से दिख रहा है, सुन रहे हैं। पर भक्त, इसीलिए भक्त होना भी किसी वीर पुरुष का काम है। भगवान की कृपा से ही कोई भक्त बनता है। एक ने कहा, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। भक्त तो भगवान की कृपा से कोई भक्त बनता है। तो एक उर्दू के कवि ने बड़ी अच्छी पंक्ति कही। उन्होंने कहा कि ये मोहब्बत नहीं है तो क्या है, ये प्रेम नहीं है तो क्या है, और यह हकीकत नहीं है तो क्या है, यह परम सत्य नहीं है तो और क्या है। उस पर हम जान देते हैं अनवर, जिसको आंखों से देखा नहीं है। यह भक्ति की विशेषता है कि जिन भगवान को हमने देखा नहीं है, पर सुनकर ही हम उनके प्रति समर्पित हो गए। इसीलिए भगवान से अधिक भक्त की महिमा है, राम से अधिक राम करता सा। अच्छा, और भगवान जब भी आते हैं तो आप जानते हैं वे गरुड़ पर बैठकर आते हैं। और गरुड़ जी के बारे में हम लोगों ने सुना है कि उनके पंखों से वेद मंत्र निकलते रहते हैं, वेद ऋचाएं निकलती रहती हैं। तो गरुड़ माने वेद के मंत्र शब्द, और वे हैं भगवान के वाहन। भगवान उन्हीं पर बैठकर आते हैं, और आज भी आते हैं। आज जब भी जहां भगवत कथा होती है तो भगवान शब्द रूपी गरुड़ पर बैठकर ही कर्ण मार्ग से हृदय में प्रवेश करते हैं। आज भी गरुड़ के द्वारा ही तो भगवान हृदय में प्रवेश कर रहे हैं, उन मंत्रों के द्वारा। तो जब भगवान हृदय में आ जाते हैं, रुक्मणी जी ने भी जब भगवान को पत्र लिखा है तो कहा, हे परम सुंदर। तो भगवान को आश्चर्य हुआ कि मुझे देखा तो उन्होंने है नहीं, परम सुंदर कैसे? तो रुक्मणी जी ने उत्तर दिया बाद में कि मैंने देख लिया था। कैसे देखा था? बोले आप मेरे हृदय में आ गए थे। तो भगवान ने कहा कि बिना देखे कैसे हम हृदय में आ गए? तो उन्होंने कहा कि आंख के मार्ग से नहीं, कर्ण मार्ग से आप हमारे हृदय में आ गए। और सचमुच भगवान कर्ण मार्ग से ही हृदय में जाते हैं, हृदय में जाते हैं। अच्छा, अब मुझे बात पर बात याद आती। अपने यहां जो कर्ण हुए वो सोना दान करते थे, कर्ण सोना दान करते थे। तो वह तो एक ऐतिहासिक घटना है, बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। पर यहां दोनों शब्द में श्लेष है। कर्ण एक राजा का नाम है और कर्ण इंद्रियों को भी कहते हैं। अच्छा, कर्ण सफल कब हुए? जब सोना दान करते थे। और सोना स्वर्ण को भी कहते हैं और निद्रा की अवस्था को भी सोना कहते हैं। आज भी कर्ण सोना दान कर रहे हैं। कानों के कारण ही तो हम नहीं सो रहे हैं, क्योंकि हम सुन रहे हैं। और एक कथा आती है, भगवान शंकर कथा सुना रहे थे, अमर कथा, और माता पार्वती जी सो गई। तो कर्ण तो रहे पर वो सोना दान नहीं कर सके। तो सुखदेव जी ने हुंकारी भरी, तो जो जागने वाला है वह सुनता है। तो भगवान तो शब्द के गरुड़ पर बैठकर कर्ण मार्ग से हृदय में उतरना चाहते हैं, पर कर्ण को सोना दान करना पड़ेगा। ये सोए नहीं,
लेकिन कहा कि अगर हम आंख बंद नहीं होगी, सोएंगे नहीं, तो हमें विश्राम नहीं मिलेगा। भगवान बोले कि हमारी भक्ति पर विश्वास करके आंख मूंद लो तो सोने का सुख मिल जाएगा, विश्राम मिल जाएगा। काहू के बल भजन है काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। यह जो है व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार, भगवान के भरोसे सोना। इसी को तुलसीदास जी ने कहा, सोवे सुख तुलसी भरोसे एक राम के। तो कहा यह जो भागवत धर्म है इसका पालन करना चाहिए। अब कहा कि इसका उपाय क्या है। बड़ी अच्छी बात है कि यह तो ठीक है कि हम भगवान की भक्ति के मार्ग पर निश्चिंत होकर चलें, पर यह भक्ति हमारे जीवन में प्रतिष्ठित रहे, इसका क्या उपाय है। तो बड़ा सरल उपाय बताया, 2 उपाय बताए हैं, पर उन दोनों की मैं चर्चा करूंगा। इसमें कहा गया कायेन मनसा कायेन वाचा मनसा इंद्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात्। काया से, काया माने शरीर से, वाचा माने वाणी से, और मन से इंद्रियों से, और आगे कहा गया वानुसृत स्वभावात्, बुद्ध्यात्मना आत्मबुद्धि से, और अनुसृत जो हमारा स्वभाव चला रहा है कई जन्मों के देन के कारण जो स्वभाव है। मैं कहता हूं ऐसा अद्भुत स्वातंत्र कहीं नहीं है, ऐसी सुविधा कहीं नहीं है, इसीलिए भक्ति सकल सुखानी है। उसमें कहा जा रहा है कि काया से, कायेन वाचा मनसा इंद्रियैर्वा, और आगे कहा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यत् यत् सकलम परस्मै। तब क्या करे का नारायणायेति समर्पयेत तत्। यह कवि महाराज का उपदेश है। इसमें कहा गया कि शरीर से, वचन से, मन से, इंद्रियों से, अपनी बुद्धि से और अपने स्वभाव के अनुसार करोत यत यत, जो करो। अब यह अद्भुत बात है। धर्म कभी यह इजाजत नहीं देगा, धर्म कभी यह आदेश नहीं देगा कि जो तुम करो वही धर्म है। ज्ञान कभी नहीं कहेगा कि जो तुम करो वही ठीक है। योग कभी नहीं कहेगा कि जो विधि तुम करो तो ठीक है। यह भक्ति कह सकती है। इसीलिए कवि महाराज कहते हैं कि यही भागवत धर्म की विशेषता है कि शरीर से, वचन से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से और अपने स्वभाव से आप जो जो कर्म करते हैं वह भक्ति कैसे होगी। बोले बस एक काम कर लो, क्या? नारायणेति समर्पयेत तत्, वह सब भगवान को अर्पण कर दो, बस इसी का नाम भक्ति है। यही भागवत धर्म है। अब भगवान को सौंपें कैसे, समर्पण कैसे करें? अब यह भी बात है। देखो, अपने स्वभाव से जो कर्म करें तो स्वभाव तो अच्छा नहीं है, तो क्या भगवान को सौंपने लायक है? अच्छा, यही बात गीता में भी कही गई। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा, यत करोसी, यत करोसी माने जो करो, यदश्नासी जो खाओ, यद जुहोसी ददासी यत जो हवन करो और जो दान दो, यत तपस्यसी कौन्ते जो तप करो, तत्कुरुस्व मद अर्पणम, वह सब मुझे अर्पण कर दो। तो अर्पण कैसे करें? देखो, अर्पण करने का एक ही उपाय है। क्या? कि काया के माध्यम से, वचन के माध्यम से, मन के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से और बुद्धि और स्वभाव के अनुसार जो कुछ हो रहा है
उसे यह मान ले कि इसके मूल में भगवान ही प्रेरक हैं, भगवान की प्रेरणा से हो रहा है। हे भगवान, आप ही सब कुछ करा रहे हैं। बस यह विचार आते ही भगवान के प्रति यह कर्म समर्पित हो जाएगा, क्योंकि आप करा रहे हैं। ना हम करता, हरि ही करता केवलम। हे प्रभु, यह आपकी प्रेरणा से हो रहा है और इसका फल भी आपको ही समर्पित है। यह है भगवान के प्रति समर्पण। और इसीलिए श्रीमद् भागवत के अन्य प्रसंग में ध्रुव जी ने भी जो स्तुति की है भगवान की, योऽन्तः प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्तां संजीवयत् अखिल शक्ति धरा स्वधामना अन्याश्च हस्त चरण श्रवणत्वगादीन प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। उसमें कहा गया, ध्रुव जी कहते हैं कि हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूं और आपका स्वरूप कैसा है। योऽन्तः प्रविश्य, जो मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर, योऽन्तः प्रविश्य मम वाच, मेरी वाणी को, मिमाम प्रसुप्ताम, और सोई हुई शक्ति को गति देकर जो स्तुति करा रहे हैं, और जिनके कारण ये मन बुद्धि इंद्रियां आदि कार्य करते हैं, जो प्राण जिनके द्वारा संचालित हैं, उन प्राणेश्वर प्रभु को मैं प्रणाम करता हूं। अब यहां बड़ी अच्छी बात है, स्तुति सुनने वाले भी भगवान हैं। भगवान नारायण जब प्रकट हुए तो ध्रुव जी स्तुति करना चाहते थे, पर कर नहीं पा रहे, क्योंकि नन्हा सा बालक स्तुति करना क्या जाने। तो भगवान ने अपने कर कमल में जो शंख लिए हुए थे, उस शंख का सुखद संस्पर्श ध्रुव जी के कपोल से करा दिया। और जैसे कपोल से कराया तो ध्रुव जी ने यही स्तुति की, वाह भगवान, हम अब तक सोच रहे थे कि हम स्तुति करते हैं, आप सुनते हैं, लेकिन आज पता लग गया। क्या? बोले बाहर बैठकर स्तुति सुनते हो और भीतर से स्तुति कराते हो। आप ही भीतर हो और आप ही बाहर हो, इसलिए उधर जो समर्पित हो रहा है वह भी आप हैं, और इधर से जो प्रेरक हैं वह भी आप हैं। मेरा तो कहीं कुछ नहीं, अगर मेरा कुछ है तो मात्र भ्रम है। और ऐसा भाव आ जाए, यही भगवान के प्रति समर्पण है कि मेरी इंद्रियां तुम्हारी शक्ति के बिना काम नहीं कर सकती। हे भगवान, यह सब आपकी प्रेरणा से हो रहा है। मेरी श्वास भी आपकी प्रेरणा से चल रही है। मेरा जीवन आपके द्वारा दिया हुआ है। मेरे स्वभाव के द्वारा जो कुछ भी हो रहा हो प्रभु, वह आपको ही समर्पित है। इन शरीर मन इंद्रियों के द्वारा जो भी है वह आपको समर्पित है। यह समर्पण का भाव हुआ। लेकिन इसमें एक लाभ और भी है। एक कथा मैंने सुनी थी, एक संत का अनुभव था। उनके पास एक शिष्य आया, बोले महाराज, मैं आपसे द्वारा दीक्षा लूंगा और आपका शिष्य बनूंगा, बाकी सब बात मानूंगा, पर मैं शराब पीता हूं, वह नहीं छोड़ सकता। इस शर्त पर दीक्षा देनी हो तो दो। अच्छा, महात्मा भी कितने दयालु होते हैं। संत कहते कि अच्छा ये कोई बात हुई, पहले शराब छोड़कर आ तब दूंगा दीक्षा। पर महात्मा बोले अच्छा आप देते हैं, कोई बात नहीं, मत छोड़ना। उसको लगा कि ये गुरुजी बढ़िया मिले, कुछ छुड़ाते ही नहीं है, तो दीक्षा ली। महात्मा बोले बस हमारी एक बात मान लेना। बोले सब मानेंगे, एक क्या? शराब नहीं। बोले तो एक काम करना। क्या? बोले जब शराब पिया करो तो हमें याद कर लिया करो, बस और कुछ नहीं, पियो, खूब डट के पियो। उसको लगा कि ये तो साधारण सी बात है, लेकिन वो साधारण नहीं थी बात। गुरुजी का संकल्प था, संत तो सुधारने का उपाय बता। अब वो शाम को उसकी आदत थी, तो जैसे ही शराब पीने बैठा, याद आ गई गुरुजी ने कहा था हमें याद कर लेना। अब जो गुरुजी का ध्यान किया तो उसे प्याले में इधर उधर वो गुरुजी का दिव्य स्वरूप दिखाई दे, उनकी बड़ी बड़ी आंखें दिखाई दे, मधुर मुस्कान दिखाई दे, और उसे ऐसे लगे जैसे गुरुजी वहीं खड़े कह रहे हो, क्यों शुरू कर दिया, पियो पियो, कोई बात नहीं, पियो। उसको इतनी शर्म लगी, इतनी गिलानी हुई कि पी नहीं सका। 8 दिन बाद आ गया, बोले महाराज वो तो छूट गई। गुरुजी बोले हमने तो कहा नहीं था कि छोड़ो। बोले कहा तो नहीं था, पर आपकी याद करने से ही छूट गई। मैं भी आपसे यही कह रहा हूं कि यद्यपि यह कहा गया कि आप अपने स्वभाव के द्वारा, मन इंद्रियों के द्वारा, वाणी और काया के द्वारा जो करें वह भगवान को अर्पण कर दें, लेकिन इसमें समर्पण के भाव से अगर करेंगे कि भगवान
आपकी प्रेरणा से हो रहा है और आपके प्रति मैं यह समर्पण कर रहा हूं। जैसे ही आप भगवान का चिंतन करेंगे, कोई भी कार्य हो और तुरंत सोच लें कि भगवान की प्रेरणा से हो रहा है, भगवान का स्मरण होते ही कर्म अपने से पवित्र हो जाएगा। पवित्र कर्म करने की जरूरत नहीं, अपने से कर्म पवित्र होने लगेंगे। अच्छा, इसको एक उदाहरण से और स्पष्ट किया जा सकता है। यही भक्ति भागवत धर्म की विशेषता है जो इन योगीश्वरों ने कृपा करके निमि महाराज के बहाने हम सब लोगों को समझाई, उपदेश दिया। देखो, जैसे किसी आदमी से बेहोशी का अभिनय कराना हो, है ना, और उससे कहें कि देखो तुम ऐसे झूमकर चलना जैसे शराबी चलते हैं, और ऐसे बोलना जैसे शराबी बोलते हैं, और बार बार ऐसे गिरना, और ऐसे, तो कई बातें सिखानी पड़ेंगी कि आंख कैसी करना, बोलना कैसे, झूमना कैसे, गिरना कैसे, और कई बातें सिखानी पड़ेंगी। और हम कहते हैं कि इतनी बातें सिखाने की जरूरत ही नहीं, थोड़ी पिला दो। अगर उसे ये बातें सिखाने की जगह थोड़ी सी शराब पिला ही दी जाए तो फिर उसे और कुछ नहीं सिखाना पड़ेगा। शराब भीतर जाते ही कोई होश का काम कर ही नहीं सकेगा, वो वैसे ही झूमने लगेगा, वैसे ही बोलने लगेगा, वैसे ही गिरने लगेगा। क्यों? शराब भीतर गई। तो शराब पीने वाले को अगर पिला दी जाए तो उसे बेहोशी सिखानी नहीं पड़ती। यही यहां कहा गया। जैसे रामचरितमानस में जहां ही स्नेह सुरा सब छाके, भगवान की भक्ति भी मदिरा है। इसीलिए शराब भीतर जाते ही आदमी होश का काम नहीं कर सकता। ठीक इसी तरह भक्त को उपदेश देने की जरूरत नहीं कि तुम अच्छा काम करना, गलत नहीं करना, ऐसे चलना, वैसे चलना, उसे धर्म सिखाने की जरूरत ही नहीं। थोड़ी भगवान की भक्ति की मदिरा पिला दो। शराब भीतर जाती है तो आदमी होश का काम नहीं कर सकता, और भगवान की भक्ति की मदिरा भीतर जाएगी तो आदमी बेहोशी का काम नहीं कर सकता, गलत काम नहीं कर सकता। इसलिए एकमात्र भक्ति ही सर्वोत्तम है। और इसीलिए भक्तों के लिए कोई नियम नहीं। कोई नियम का अर्थ यह नहीं कि भक्त स्वच्छंद हो गया। कोई नियम का अर्थ यह नहीं है कि भगवान का भक्त वही है जो कुछ भी करे तो भी भक्त है, कुछ भी करे तो भी भक्त है। देखो, गीता में एक और अद्भुत बात कही गई, अपचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्या। अब ये बड़ी अटपटी बातें हैं जो समझ में नहीं आती। भगवान ने कहा अपचेत सुदुराचारो, कितना भी दुराचारी हो, कितना भी और दुराचारी में भी एक विशेषण लगा दिया, सुदुराचारी। अब सुदुराचारी माने उस जैसा अभ्यस्त कोई दुराचारी दूसरा ना हो, सुनियम पूर्वक दुराचार करने वाला हो। भगवान बोले अगर वह मेरा भजन करता है तो उसे साधु समझना। लो, अब इसको कहीं भगवत विरोधी या उस तरह के लोग सुने तो उनको तो यह शस्त्र मिल जाएगी, वाह, यही गीता में कहा गया। लेकिन भगवान की वाणी बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान की वाणी भगवान की कृपा से ही समझ में आती है, और भगवान की कृपा संत के मिलन के रूप में, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। यहां भगवान यह कह रहे हैं कि कितने ही दुराचारी हो, अगर मेरा भजन करे तो उसे साधु मानना। कहा क्यों? बोले मानना ही पड़ेगा, हो ही जाएगा साधु। कैसे? बोले ये दुराचार कब छूट जाएगा? बोले उसे सिखाना नहीं पड़ेगा कि दुराचार छोड़ो, वह तो हमारी भक्ति की मदिरा पिएगा, भक्ति के नशे में जाएगा तो अपने आप अच्छा काम करने लगेगा, वह साधु हो ही जाएगा। इसीलिए श्री बिंदु जी महाराज ने लिखा है कि हमारी तो मस्ती का कारण ही यही है। क्या मिला है मुझको किस्मत से ख्याले रिंद मस्ताना, पिया करता हूं हरदम श्याम की उल्फत का पैमाना। श्री कृष्ण के प्रेम का नशा करता हूं मैं। मिला है मुझको किस्मत से ख्याले रिंद मस्ताना, पिया करता हूं हरदम श्याम की उल्फत का पैमाना। और मजा है बेखुदी का ये कि मैं दुनिया में हूं लेकिन न जाना मैंने दुनिया को, न दुनिया ने मुझे जाना। न जाना मैंने दुनिया को, न दुनिया ने मुझे जाना। आहा, और हमें तो अपने यार के दीदार से मतलब। मेरा कन्हैया, मेरा मोहन, मेरा कृष्ण सर्वत्र है, मुझे तो अपने यार के दीदार से मतलब, चाहे मंदिर या मस्जिद हो, चाहे काबा या बुतखाना।
और आगे कैसी अनोखी बात कही, हमेशा बस यही रिश्ता चाहता हूं प्यारे मोहन से, हमेशा बस यही रिश्ता चाहता हूं प्यारे मोहन से, मैं उनको दिलरुबा समझूं, वो समझे मुझको दीवाना। और नहीं है बिंदु आंखों के मोम, दिल मोती के दाने हैं, विरह की आग में पड़कर पिघल जाता है हर दाना। यह भक्ति का मार्ग, यह प्रेम का मार्ग, यह जो मैकदा है, यहां भक्ति की मदिरा पिलाई जाती है। हस्ती है मैकदे में, मस्ती है मैकदे में, और दीवानों की तो पूरी बस्ती है मैकदे में। और इस मैकदे में आके कोई होश में रह ले, जगत का होश नहीं रहता। क्यों? इस मैकदे में आके कोई होश में रह ले, खुद होश की भी कुछ नहीं हस्ती है मैकदे में। और दुनिया में नहीं मिलती, मिलती तो बड़ी महंगी, मस्ती वही है लेकिन सस्ती है मैकदे में। और राजेश हो भंवर में, लगे पार या कि डूबे, परवाह नहीं जब से कश्ती है मैकदे में। और यह मदिरा पीता हूं मैं, शराब सरेआम पीता हूं, जब भी वक्त मिलता है सुबह शाम पीता हूं। दुनिया के मैखाने मुझे अच्छे नहीं लगते, मैं तो मुर्शिद के मैकदे में जाम पीता हूं। लौकिक शराब पीने वाला होश में नहीं रहता, और भगवान की भक्ति की अलौकिक मदिरा मन से पीने वाला व्यक्ति बेहोश नहीं रहता। और इसीलिए यहां कहा जा रहा है कि काया वचन और मन इंद्रियां, कायेन वाचा मनसेन्द्रियेर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यत् यत् सकलम परस्मयी नारायणेति समर्पयेत तत्। और समर्पण ये कि जो भी कर्म करने जाएं उसके पहले भगवान का स्मरण कर लें, प्रभु आपकी प्रेरणा से हो रहा है। और भगवान का स्मरण आते ही अपने आप कर्म पवित्र हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण दिया जाए, एक संत से किसी ने पूछा कि क्या खाएं, तो लोग बता देते हैं कि ये खाओ इससे स्वास्थ्य ठीक रहेगा, ऐसे चार्ट बनाते हैं। पर हमारे संतों ने, भक्तों ने भी बड़ी सुंदर व्यवस्था दी कि देखो भोजन की शुद्धि अपने आप हो जाएगी। वो बोले हम क्या खाएं? महात्मा बोले एक काम करो, जो तुम्हारा मन हो सो खाओ, यदश्नास, जो खाना हो खाओ, पर एक काम करना। क्या? बोले भगवान को भोग लगाकर खाया करो। भगवान को भोग लगाकर खाए। उसने कहा लगा देंगे, पर परेशान हो गया। अब उसको जो खाने की आदत थी, अब उसको लगा कि भगवान को भोग लगा के खाना, तो अब बड़ा परेशान हुआ कि ये भगवान खाते भी हैं कि नहीं। तो भगवान को ऐसी वैसी चीज तो दी नहीं जा सकती। तो भगवान से जुड़ते ही जैसे भोजन अपने से पवित्र हो गया, इसी तरह भगवान से जुड़ते ही कर्म पवित्र हो जाता है, भगवान से जुड़ते ही जीवन पवित्र हो जाता है। तो यहां कहा गया कि जो कुछ भी करें उसे भगवान से जोड़कर करें। नारायणेति, भगवान नारायण के प्रति समर्पयेत तत्, वह समर्पित कर दें। अच्छा, लेकिन एक बात है, क्या? आगे भी बड़ी सुंदर बात कही गई कि अब भगवान को ऐसे हर कर्म करते समय स्मरण रखें तो कैसे होगा? तो उन्होंने कहा एक सरल उपाय है। क्या? शृण्वन् सुभद्राणि रथांग पाणे जन्मानि कर्माणि यानी चलोगे। आहा, कितना बढ़िया संकेत। शृण्वन् सुभद्राणि रथांग पाणे। शृण्वन् सुभद्राणि, सुभद्राणि माने सुंदर, चर्चा सुने। शृण्वन् किसकी? रथांग पाणे, रथ का अंग जिनके हाथ में है। रथांग पाणे, पाणे माने हाथ, रथांग माने रथ का अंग। और रथ के अनेक अंगों में एक अंग है चक्र। तो चक्र के धारण करने वाले भगवान के गुणों का श्रवण करें। शृण्वन् सुभद्राणि रथांग पाणे। अब चक्र की जब बात आती है तो भी यही, चक्र के धारण हार, सूरदास जी ने लिखा।
चक्र के धारन हार, गरुड़न के असवार, नंद के कुमार, मेरो संकट निवार। चक्र के धारन हार, सवेरे सवेरे कोई कहे चक्र के धारन हार, गरुड़न के असवार, नंद के कुमार, मेरो संकट निवारो। चक्र सुदर्शन धारी, भगवान चक्र सुदर्शन धारी है, एक बात। और दूसरी बात और कह के चर्चा को विराम। यह जो चक्र है, संसार का चक्र, आवागमन का चक्र है, इसको भी धारण करने वाले भगवान ही है, उन्हीं के हाथ में है। तो ये चक्र से तो हम तब बचें जब चक्र का चलना रुके। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह जो चक्र है यह भी भगवान के हाथ में है। इसलिए उन भगवान के गुणों को सुने। चक्र जिनके हाथ में है तो वे ही हमें इस आवागमन के चक्र से, सुख दुख के चक्र से, द्वंद्व के चक्र से मुक्त करेंगे। यह जब भगवान के गुणों को सदा सुनेंगे, उनके जन्म कर्म की लीलाओं को गाएंगे तो भगवान का स्मरण सतत रहेगा। तो जब भगवान का स्मरण सतत रहेगा तो प्रत्येक कर्म उनसे जुड़ा हुआ रहेगा, उनके प्रति समर्पित होगा। यह 9 योगीश्वरों में पहले योगीश्वर महाराज कवि ने यह बात कही है। आगे की चर्चा फिर हम लोग कल भगवत कृपा से श्रवण करेंगे। तो दोस्तों मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल, 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 प्लीज सब्सक्राइब टू अवर